वशिष्ठेन समागम्य, और वशिष्ठ जी महाराज को लेकर साथ में, और पूजयित्वा यथा विधि। ऋषि का आगमन हुआ, राजा पूजन करता है। प्राचीन अपनी यही परंपरा है कि राजाओं का राज इसलिए अच्छा रहता था कि राजा के यहां जब भी ऋषि जाए तो ऋषि को यह अधिकार था कि वो कहीं भी घूमकर प्रासाद में देख सकता है। उन लोगों की अव्याहत गति होती थी, और जब राजा को मालूम था कि कोई ऋषि आएगा और मेरे प्रासाद में घूमेगा, तो उसको डर लगता था कि अपने इस महल में बार कैसे बनाएंगे, यहां पर मांसाहार कैसे चलेगा, क्योंकि ऋषि अगर देखेगा तो श्राप दे देगा। इसलिए शुद्ध भोजन, प्रासाद के बीच में भी प्रांगण में यज्ञशाला, प्रासाद के साथ में देवालय, प्रासाद के साथ में सत्संग भवन, कहीं पंडित हवन कर रहे हैं, कहीं कोई पाठ कर रहा है, कहीं कोई सत्संग हो रहा है। तो इस प्रकार के सारा कुछ देखने के कारण ऋषि दृष्टा होते थे राजा के, इसलिए राजा अपने आप अपने चरित्र को ठीक रखते। और राजा ने तुरंत उठकर वशिष्ठ जी के साथ में पूर्ण विधि पूर्वक और उनकी पूजा की। अभिवाद्य मुनिम राजा प्रांजलिर्भक्ति नम्रधि कृतार्थोस्मि मुनीन्द्राहम त्वद आगमन कारणात्। यह एक शब्द बहुत अच्छा है। हम सब लोग शरीर से तो कई बार नम्र होते हैं, लेकिन बुद्धि से नम्र नहीं होते। बुद्धि में अपना हम कुछ है, ये अभिमान मेरा बना ही रहता है, आपका बना रहता है। इसलिए राजा के संबंध में, दशरथ जी के संबंध में कहते हैं कि राजा ने जब प्रणाम किया तो भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और नम्र धी ही, और अपने बुद्धि के अहंकार को भी नमित कर दिया। जब बुद्धि का भी अहंकार गलित होता है, तब उसके बाद वास्तविक नम्रता आने के कारण जो तरलता प्राप्त होती है, उस तरलता और सरलता में आपकी बुद्धि में जो कुछ आप अंकित करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। नम्रता मानव के जीवन को सरल और तरल बनाती। अपने किसी प्रवचन में मैंने निश्चित रूप से बात कही होगी, क्योंकि इतने वर्ष से आप सब सुन रहे हैं, कि जब मैं सौराष्ट्र गया पहली बार, तो मैंने देखा कि वहां लाख के चूड़े एक मोहल्ले में हर दुकान पर बन रहे। उस समय प्रचलन था उनका। मेरी यात्रा, शोभा यात्रा निकल रही थी, लेकिन वो लाख का चूड़ा बनाने वाला व्यक्ति, जरा भी उसने अपनी आंख ऊपर उठा के देखा नहीं कि शोभा यात्रा किसकी निकल रही। जब सायंकाल उस व्यक्ति को मैंने देखा, बड़ी दुकान थी, वो प्रणाम करने के लिए आया। व्यक्ति को मैं पहचान गया, स्मरण शक्ति भगवान ने कुछ अच्छी दी थी। मैंने कहा, भाई प्रातःकाल तुम्हारे बड़ी भव्य दुकान के सामने से हम निकले, कई कारीगर थे, तुम भी काम कर रहे थे, लेकिन तुम लोग तो कोई उठे नहीं। उन्होंने कहा, महाराज ये बड़ी कठिनाई कि जब लाख नरम होती है, बिल्कुल नरम होती है, तो उसको आकृति देते हैं, और आकृति देने के बाद थोड़ी और नरम बनी रहे, कड़क न हो जाए, उससे पहले हम उसमें रंग बिरंगे कांच लगाते हैं। अगर जरा भी विलंब हो जाए तो उसमें चिपकेगा नहीं वो, और फिर हमारा सारा परिश्रम बेकार चला जाएगा। आप भगवान की भक्ति करो और अपने मन रूपी लाख को गलाओ, और जब नम्रता पूर्वक वो गल जाए, तपश्चर्या की भट्टी में नम्रता पूर्वक आपका मन रूपी लाख गल जाए, तब भगवान को उसमें ऐसे जड़ दो, लाख तो टूटे और उसमें से कांच टूटता नहीं है। फिर भगवान लाख निकलने की कोशिश करें, निकल नहीं, फिर परमात्मा हट नहीं सकते। इसलिए लाख की तरह से इतना कोमल, इतना विनम्र, इतना तरल हमारा बौद्धिक विचार होना चाहिए। इसलिए नम्र धी शब्द का प्रयोग किया, नहीं तो खाली प्रांजलि और नमस्कार किया ऐसा ही कुछ लिख देते। लेकिन संस्कृत भाषा और ऋषियों की वाणी निश्चित रूप से प्रत्येक शब्द के भीतर अर्थ गंभीर संजोए हुए बैठी। अभिवाद्य मुनिम राजा प्रांजलिर्भक्ति नम्र जी।